कनक भवन इतने स्थाना, कनक भवन इतने स्थाना। 4 जगह तो दे दिया था, जुआलय, वेश्यालय, मदिरालय और कसाई का घर 5वां स्थान दिया, कनक भवन इतने स्थाना। कनक अर्थात सोना में तुम्हारा वास होगा, ये बोल दिया। और जैसे सोना में वास होगा बोले, वही राजा परीक्षित सोना का मुकुट पहना था, उसी में जाकर बैठ गया। और राजा परीक्षित वहां से भी जब निकले तो जंगल में, और जब दूर गया तो राजा परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल हुए। और उसी जंगल में एक ऋषि था, जिसका आश्रम था, जिसका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि के आश्रम में गए, बोले महाराज मैं परीक्षित हूँ, मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो मांगे। लेकिन ऋषि जाप कर रहा था, भजन में बैठा था, तो राजा परीक्षित की सेवा नहीं कर पाए। वही भजन में बैठे हो आप, जाप कर रहे हो, जाप करते करते जब तक कि आपका माला पूरा नहीं होगा तब तक कि आप माला छोड़ नहीं सकते। और यदि माला को छोड़ दिए तो फिर से आपको जाप करना पड़ेगा। चूंकि ये ऋषि है, मंत्र जाप करते 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 अंतर्मुखी हो चुका था, तो बाहर का भान उसको नहीं था। यद्यपि जान रहा था कि कोई जीव आया है, लेकिन भगवान में जुड़ गया था मन। और एक बार एक तो लेह में भगवान में मन जोड़ते हैं, वो मन कहूँ इतनी देते हो गए, फिर का मतलब जीवन व्यर्थ नहीं होती। तो राजा परीक्षित को कुल मिला के सेवा नहीं कर पाए, उसको पानी नहीं दे पाए। तो राजा परीक्षित को क्या लगा कि ये ऋषि नहीं है, ये एक पाखंडी है, ये जानबूझ के आंख बंद करके बैठा है। ये सोच के बाण से मरे हुए सर्प को उठाया और उनके गले में डाल दिए। किनके गले में? समीक जी के गले में। और परीक्षित वहां से चले गए। थोड़ी देर के पश्चात इनके जो पुत्र है, समीक महाराज के पुत्र, जिसका नाम है श्रृंगी, मुगिल पानी पीने लगे। बोले महाराज, श्रृंगी महाराज आए और जब देखी पिता के गले में सर्प पड़ा है, रोने लगे। और रोते रोते पूछे बच्चों से, किसने किया ये? बालक लोग बताए, एक राजा आया था, उन्होंने आपके पिता के गले में सांप डालकर चले गए। और जो सुना, तेजस्वी है, ऋषि पुत्र है, क्रोध के मारे थर 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 कांपने लगा, हाथ लाल हो गए, हाथ से जल उठाए और जल उठा के बोले, अरे नीचे अधर्मी राजा, तू श्राप में भयंकर पाएगा। पाप किया है ब्राह्मण से तो निश्चित ही दंड पाएगा। सांप डला है गले पिता का, वह तक्षक नांग कहलाएगा। आज से 7वें दिवस राजन तू निश्चित ही मारा जाएगा। श्राप हाथ में जल लिए और जल को छोड़ दे, बोले श्राप दे दे महाराज, ये दुष्ट राजा, तुमने हम साधु संत महात्माओं को क्या समझ रखा है? हम साधु संत महात्मा यहाँ पूजा कर रहे, भजन कर रहे, तेरे जैसे राजा कर अभिमान और हमारा अपमान करते हो। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तूने मेरे बाप के गले में सांप डाला है ना, वही सांप के पूर्वज तक्षक नाग के डसने से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिए और रोने लगे। और जब जोर जोर से रोने लगे, तब समीक महाराज का जब नेत्र खुला तो बोले, गले को देखो तो गले में सांप लटका रहते हैं, सांप निकाली तीर में रख दी। क्या हो गया बेटा, किसका बरते करो था, इतना रोने का क्या जरूरत है? तो बोले, पिताजी एक राजा आया था, आपके गले में सर्प डाल दिया था। तो क्या हुआ, डाल दिया था, उसमें क्या है? भाई राजा जो था कोई गलत राजा नहीं था, धर्मात्मा राजा था। किसी दूसरे की संगति में आकर उसका बुद्धि काम नहीं किया, पानी मांगा, मैं पूजा में बैठा था, नहीं दे पाया बेटा, तो डाल कर चला गया, उसमें क्या है कि? श्रृंगी बोले, पिताजी आज के बाद वो राजा कभी किसी का अपमान नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्या हुआ, क्या किया आप? बोले, मैं श्राप दे दी हूँ। क्या श्राप दिए? कि आज से 7वें दिवस उस राजा का मृत्यु हो जाएगा। समीक महाराज बोले, क्या किया बेटे, तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। लेकिन संत को करुणावान होना चाहिए, क्षमा करने वाला होना चाहिए, क्षमा प्रदान करने वाला होना चाहिए, दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। और ऐसे राजा को श्राप दिया है जो राजा धर्मात्मा था,
वो कलयुग के वश में आकर भले ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन उसके राज्य में चारों तरफ भगवा झंडा लहराता है, साधु संत महात्मा भक्तजन खुशी खुशी रहते हैं। और ऐसे राजा को श्राप दे दिए। अब इनके बाद जो राजा आएगा वो धर्मात्मा राजा नहीं होगा, क्या होगा? धर्म निरपेक्ष राजा होगा। किस धर्म को मानने वाला नहीं, धर्म को अपने अनुसार चलाने वाला राजा होंगे। किस हैं जब का टाइम मन लगे तब टाइम आगे तो राघु में है। भागवत भगवान की जय की दीवार में तो भागवत भगवान से कोई लेना देना नहीं रहे। ऐसे ऐसे राजा अब होगा आने वाला वक्त में की है। लेकिन अब श्राप तो दे दिया है, श्राप का प्रभाव खत्म नहीं होगा। श्राप जो चाहे भाई डोमी है रे नान छोटे चाहे भी तब बिख लगी नहीं, बड़े चाहे भी तब तो नाम में जब वक्त का बात है फिर संत में वक्त का प्रभाव ही सोच ले। वचन से निकला है, वाक बाण निकला है, अर्थात परीक्षित महाराज को भोगना पड़ेगा। मतलब 7वां दिन परीक्षित महाराज मरेगा। लेकिन परीक्षित को बता देना चाहिए, ये विचार करके गौरमुख नामक अपना जो शिष्य है उसको भेजे हैं। परीक्षित महाराज के पास गए, बताया महाराज ऐसा ऐसा बात है, 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपने उद्धार का कार्य कर लेना। परीक्षित महाराज बोले महाराज आपके ऋषि कुमार ने ठीक नहीं किया। क्यों ठीक नहीं किया? अरे शरीर तो 7 मिनट रहने के योग्य नहीं था, इसको तो तत्क्षण भस्म होकर मर जाना था। लेकिन आपके ऋषि कुमार ने 7 दिन और जीने का अवसर दे दिया। परीक्षित महाराज को ग्लानि हो रही है जानकर कि मेरे वाकई में मुझसे बहुत बड़ा गलती हुई कलयुग के प्रभाव में आकर। ये शरीर तो 7 मिनट रखने योग्य नहीं महाराज, इसको तो तुरंत नष्ट हो जाना चाहिए। जब 7वें दिन मरना है जाने परीक्षित महाराज तो क्या किए? अपने बेटा जन्मेजय है उसको राज्य अभिषेक किए और गंगा के तट पर आकर संन्यास लेकर बैठ गए। और जब परीक्षित महाराज गंगा के तट पर आए, जितने भी साधु संत महात्मा है सबको जब पता चला तो साधु संत महात्मा में अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा सब राजा परीक्षित के पास पहुंचे। और राजा परीक्षित के पास पहुंचकर बोले कि महाराज क्या सुन रहे हैं हम लोग की? आपको 7वें दिन मरने का श्राप मिला है। परीक्षित हाथ जोड़ के बोले नहीं महाराज श्राप नहीं मिला है, वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? श्राप मिला है? नहीं वरदान मिला है। कैसे वरदान मिले? तो बोले महाराज यदि ऋषि का श्राप नहीं होता तो आप इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा का क्या दर्शन मुझे एक साथ होता। देखिए जैसे उसका श्राप हुआ, मैं गंगा के तट पर आया, बड़े बड़े साधु संत मुझसे मिलने आ गए और महाराज गिरजा संत समागम समालाभ कछु आन, ऐसे साधु संत महात्माओं का एक साथ दर्शन करने को मिल रहा है। बताइए इससे बड़ा सौभाग्य के बाद और क्या होगा? बताइए महाराज, आप जितने भी साधु संत महात्मा हो, आप आए हो यहाँ सुनकर नमन किए, सबका वंदन किए। वहां पर ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ है, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति रहे नहीं, लेकिन शक्ति के पुत्र पराशर है, पराशर के पुत्र वेदव्यास है, वेदव्यास के ये जितने भी बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत हैं सब कहाँ विराजमान है? गंगा के तट पर। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के बोले बताइए महाराज जिस जीव को मरना है, जिस जीव को 7वें दिन मरना है, जिस जीव का मरणासन स्थिति है उसको क्या करना चाहिए अपने मुक्ति मोक्ष के लिए? कोई जवाब नहीं दे पाया, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाया। उसी समय भगवान ने सुखदेव महाराज के हृदय में प्रेरणा की है। बोले बेटा सुखदेव ये वही परीक्षित है जो जब माता के गर्भ में था तो एक ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र चलाया था। कौन? अश्वत्थामा। तो मैं उनके गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र से इनकी रक्षा किया था। आज पुनः एक ब्राह्मण ने वाक बाण चलाया है। कौन? श्रृंगी, अर्थात श्राप दिया है। तो अब तो मैं उसको आकर बचा नहीं सकता, लेकिन एक काम कर बेटा, ऐसे जीव के उद्धार के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम वाणी के द्वारा जब श्राप दिया है तो वाणी के द्वारा उनको मेरी कथा सुना और मेरी कथा सुनाकर सुंदर उसका उद्धार करना। बोले तो भगवान सुखदेव उठे अपने आसन से। कहाँ है? जंगल में है। अभी तक के कहा कोई नहीं जानते थे, भागवत पढ़े थे निकल गए थे। लेकिन जब राजा परीक्षित को गंगा के तट पर श्राप लगाना था तो सुखदेव महाराज के मन कहता है कि चलो परीक्षित के पास। और तब तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानुपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च पालैरवधूत वेशः। सुखदेव महाराज जी चले कहाँ? सुंदर
गंगा के तट पर। और ऐसे सुखदेव महाराज जो 16 वर्षी है, अजान भुज है, बड़े बड़े भुज है महाराज। और सुखदेव महाराज जी के पास क्या है? बड़े बड़े गाड़ी मोटर नहीं महाराज, पैदल चले आ रहे हैं। और इतना बड़ा संत है तो 1500 आदमी आगे पीछे जा रहा होगा, है नहीं? किसे पी लूं? बोले नहीं, सुखदेव महाराज जी के एक भी चेला नहीं है, अकेले आ रहे हैं। और आ भी रहे तो मस्त सुंदर चकाचक धोती बंगाली से पहने आज हुई नहीं महाराज। सुखदेव महाराज जी के पास 3 चीज है। एक चोटी है, क्योंकि भागवत पढ़ना है ना तो चोटी जरूरी है। और एक लंगोटी है, लंगोटी अर्थात कपड़ा, कपड़ा खलोकनी कि भागवत की कथा दिगंबर नहीं कर सकते, है ना। और एक महाराज पोथी है, कहाँ? बगल में पोथी है। चोटी, पोथी और लंगोटी और शरीर पर यज्ञ को भी धारण किए सुंदर सुखदेव महाराज गंगा के तट पर पहुंचे। और जब गंगा के तट पर पहुंचे तो पराशर ऋषि जो सुखदेव महाराज के बाबा है वो बोले, परीक्षित और देख सुखदेव आ रहा है कि जब तुम्हारे मोक्ष को कोई रोक नहीं सकता। तब सुखदेव जब महाराज जी आए तो सब लोग जयकार करने लगे, बोलो सुखदेव महाराज की जय हो। और सुखदेव महाराज जी जैसे पास में आए, परीक्षित महाराज उनको सुंदर उसको आसन पर बैठा, उसका नमन वंदन किए, उसका चरण वंदन किए। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। परीक्षित महाराज बोले, महाराज मैं किस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करूं, क्योंकि आपके जैसे संत का दर्शन करने मात्र से जीव धन्य हो जाता है। यदि आपके चरणों का रज प्राप्त हो जाए तो उस जीव का अमंगल दूर हो जाता है। यदि आपके मुखारविंद से यदि कथा सुनने को मिल जाए तो फिर उसके पूरे कुल खानदान तर जाता है महाराज। ऐसे ब्राह्मण आज हमारे यहाँ पधारे हो। और जब इस प्रकार से प्रशंसा करने लगे ना तो बाकी सत मन इशारा कर, ज्यादा मत बोल, ज्यादा प्रशंसा कर तो उठ के रेख दी पीलू। सुखदेव महाराज को ज्यादा प्रशंसा सुनने की आदत नहीं है। जो पूछना है तुरंत पूछ, यदि बांध का 6 मिनट से ज्यादा कोनो जगह नहीं रुके, कोनो यकीन नहीं रिश्ना कि रुक जी, तो जत्का जल्दी पूछना है पूछ लेगी। तो परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के बोले, अथा पृच्छामि संसिद्धि योगिनम परमं गुरु पुरस्तेहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के बोले कि जल्दी मरने वाली व्यक्ति को मुक्ति का क्या उपाय है? जो जल्दी मरने वाला है महाराज, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? बस इसको पूछिए। सुखदेव महाराज फिर उसको बताए, 7 दिन तक के बताए इसी बात को। वैसे तो मुक्ति 2 मिनट में हो जाएगी, लेकिन सत्संग करते 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 मन को एकाग्र करना है। और जब तक कि मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक कि भगवान के चरणों में निश्चल प्रेम नहीं होगा, तब तक के जीव की मुक्ति मोक्ष नहीं हो पाएगी, तब तक के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकेगा। तो 7 दिवस तक उसको कथा सुनाए। आज प्रथम दिवस की कथा थी। आज प्रथम दिवस श्रोता और वक्ता को जानने का दिन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म प्रेमी श्रोता समाज, ममता में मेरी माताओं, समय 5:05 हो गया। आपने कहा था कि 5 बजे तक की कथा संपन्न करना है महाराज। हमने 5:05 में कथा संपन्न कर दी। ठीक है, समय है। आपका कहना यह था कि महाराज इस समय आप यदि कथा करोगे तो हम सब पूरा गांव भर के बैठ के सुनेंगे। हमने अपना कार्य किया। ठीक है, समय रोज इसी समय में संपन्न करना है। तो ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन हमारा भी एक शर्त है। क्या? कि हम जब कथा बताए तो आप भी तो रहो मंच में। सुंदर भगवान की कथा चल रही है, बड़े बड़े बाहर से देखो सब आए हैं। ये देखो हमारे दादाजी सुंदर भरमपुरी से आए। क्यों? क्योंकि कथा के अभी बोला पता है ना, रसिका जो रसिक होते हैं, भूमि भावुक होते, उसको बुलाने नहीं पड़ते, स्वयं चले आ जाते, खींचे चले आ जाते। और देखो तोरण से आए हैं, और अन्य अन्य जगह से आए। देखो भरमपुरी से सब आए हैं, बैठ के सुन रहे कथा। इन लोग भी तो सुन रहे हैं। सियान देख हमारे बबल है हमन तो कोई अत्य उम्र में दरार के हैं। बोला देख उमर पैदल आए हुए कैसे कर है नहीं। अब आप सुंदर कथा सुनो तभी फेर जाइए। और ऐसा सौभाग्य आपको हमको तो अपने गांव में, अपने घर के दरवाजे में मिल रहा है। तो क्या ऐसे भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है? निकालो समय, समय निकालोगे तभी कल्याण होगा। और हम नहीं कहते कि आप हमारे साथ 12 बजे से 5 बजे तक के बैठ रहो। अरे लेकिन अंतिम जो 2 घंटा है उसमें आप सहयोग प्रदान करें, क्योंकि ये जो कथा गंगा है ये सीताराम अकेले अपने लिए नहीं किए हैं।
मेरे पूरे गांव घर परिवार सबका कल्याण हो जाए। इस कामना को लेकर सुंदर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए है। देखना कल से परीक्षित महाराज गंगा के तट पे बैठे, तो बताओ अभी परीक्षित महाराज की अकेले कथा सुनेंगे क्या? परीक्षित महाराज के निमित्त कथा करेंगे सुखदेव महाराज, लेकिन सुनने वाला वहाँ हजारों लाखों लोग रहेंगे और जो कथा सुनेगा उसका कल्याण होगा। तो ऐसी कथा आपके यहाँ साजन में सुंदर हो रहा है। तो घर परिवार सहित जितने भी साजन के हमारे श्रोता समाज है, सभी माताओं से, सभी युवा साथियों से, सभी बुजुर्गों से निवेदन की अधिक से अधिक संख्या में आप सुंदर सीताराम के सदगृह आंगन में पहुंचकर भागवत कथा ज्ञान गंगा यहाँ प्रवाहित हो रही है, और यहाँ ऐसे गंगा जो बह रही है वहां आकर आप अवश्य गोता लगाए। आज की वाणी को हम यही विराम करते हैं। कल की कथा आपको सुनने को मिलेगा सती चरित्र, जिसमें देवहूति से लेकर सती तक के आपके जितने भी सती है ना, उनकी चरित्र आपको श्रवण करने को मिलेगा। क्योंकि क्रम है ना कथा में, प्रथम दिवस गौकर्ण महत्व 9 दिवस की कथा करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। बाहर वाले आते हैं उन लोग 7 दिन क्या करते हैं, सप्ताह ज्ञान यज्ञ ना सर्वथा मुक्तिदायकम। लेकिन हम प्रथम दिवस गौकर्ण करते हैं, अंतिम दिवस गीता करते हैं। ये मिला के कितना हो गया? 9 दिन। तो पहला दिन में गौकर्ण हो गया, और गौकर्ण और गीता को छोड़ो, 7 दिन के महत्व समझो। 7वां दिन में आज पहला था, मान के चलो। तो आज क्या श्रवण के महाभारत दर्शन और कथा प्रारंभ, आज कथा प्रारंभ होगी, है नहीं? फिर दूसरा दिन सतियों को समर्पित किया, तीसरा दिन भक्तों को समर्पित किया, चौथा दिन जब भक्त का भावना प्रबल हो जाता है, भगवान आता है। तो भगवान का जन्म कब होता है? चौथा दिवस। 5वां दिवस वही भगवान का बाल लीला होता है, फिर भगवान का विवाह होता है। 6वां दिवस भक्त और भगवान के मिलन अर्थात सुदामा और कृष्ण के मिलन। और 7वां दिन यही परीक्षित महाराज को कथा बताते 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 भगवान का स्वधाम गमन करवाते हैं, और फिर परीक्षित महाराज का मोक्ष होता है। 7 दिन की कथा है, और परीक्षित मोक्ष के पश्चात भगवान का सुंदर शोभा यात्रा होता है नहीं? ये सुंदर होता है। 7 दिवस में 7 दिन की कथा संपन्न हो जाती है। तो ऐसे प्रथम दिवस की कथा में आपने आज श्रवण किया कि सुखदेव महाराज का जन्म कैसे हुआ, कौन थे सुखदेव महाराज जी, विद्या अध्ययन कैसे किए, कौन उसको पढ़ाए, कौन उसको भागवत का ज्ञान दिए, इसको श्रवण किए। और उसके बाद अभी आपने श्रवण किया कि राजा परीक्षित कौन थे, राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा, और जब श्राप लगा तो उसके श्राप के ताप को दूर करने के लिए कौन आए? तो यही सुखदेव आए। और यही सुखदेव कल से आपको कौन सा ग्रंथ बताएंगे? यही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाएंगे, जिसको सुनने के लिए हम और आप बैठे हैं। तो धर्म प्रेमी श्रोता समाज, आइए आज की वाणी को यही विराम करेंगे। यहाँ से एक नारियल आप लोग निकालो, एक भगवान नाम प्रसादी आपको हमारे गायक बंधु लोग सुनाएंगे, फिर उसके बाद आरती होगी। आरती सजा के रखो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा बताने वाले, यह राज बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवती, ओम तस्मै नाम तेरी तार दो भगवती। करुणा करो कष्ट उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरे महिमा गाए शक्ति करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे लीला तार। वेद तेरी महिमा गाए संग करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे लीला तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास सुर दो गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। भवं भवानी चैतं नमामि, नरमालां पुरनाथकाय कपालमालां देवमातः पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च यथा त्वमेव, त्वमेव विद्यागुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममैव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।